नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा अकेडमी परिवार में। गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके बीच आपके समक्ष हाजिर हो चुके हैं आज के सेशन में। आज की क्लास में आप सभी से वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे। होमोफोन से टॉपिक है होमोफोन्स पर, इंग्लिश ग्रामर में होमोफोन्स पर हम आप सभी से बातचीत करके पर चर्चा करेंगे, वार्तालाप करेंगे और यहाँ से परीक्षा हाल में आने वाले क्वेश्चन को आसान बनाएंगे। तो चलिए हम सीधे सेशन पे जुड़ते हैं। बस आप सभी से गुजारिश करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये गंगा एकेडमी परिवार, ये मंच आप सभी का है, आपका परिवार है। इस गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके अपने परिवार में शामिल हो जाइए। हाँ, सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि यहाँ से हम जो भी वीडियोस पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कोई टॉपिक आपसे छूटने ना पाए। हर टॉपिक को आप सब देखकर अपनी तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए और परीक्षा हाल में जाइए। परीक्षा हाल को क्रैक करके क्वालिफाई होके एक नौकरी लेकर चले आइए, जिससे आपके घरों में खुशियाँ मिलें। और निरंतर हमें लाइक, शेयर, कमेंट से मोटिवेट करते रहे। हमारा आत्मविश्वास, हौसला, आत्मबल बढ़ाते रहिए। हमें प्रेरित करके प्रभावित कर दीजिए ताकि हम अगला वीडियो भी हर विषय की कंप्लीट तैयारी आप सभी के बीच वीडियो बनाकर तैयारी करवा सके। तो चलिए आप सभी गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर इसे इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। ये आप सभी का कर्तव्य है। आप सभी को मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इतना कर दीजिए ताकि हर भारत में हर परिवार तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। चलिए हम ज़्यादा समय इन्वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे आप आज के टॉपिक में आते हैं होमोफोन्स पर। तो होमोफोन्स क्या होता है, 2 लाइन इस पर आप सब लिख लीजिए जिससे आप सभी को होमोफोन्स को आसान लगे। लिख लीजिए, होमोफोन्स वे शब्द होते हैं। होमोफोन्स की स्पेलिंग लिख लीजिए, HOMOPHONES। होमोफोन्स वे शब्द होते हैं, वे शब्द होते हैं जो सेम साउंड, जो सेम साउंड रखते हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। इस होमोफोन्स की इस डिफिनेशन को, इस परिभाषा को आप सब लिख लीजिए। होमोफोन्स को हेडिंग डाल के आप डिफिनेशन लिख लीजिए, परिभाषा लिख लीजिए कि होमोफोन्स वे शब्द होते हैं जो सेम साउंड रखते हैं, समान साउंड रखते हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। वे सब होमोफोन्स कहलाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, हम अगर आपको कहें कि होमोफोन्स वे शब्द कौन से होते हैं जो सेम साउंड होते हैं लेकिन अर्थ उनका अलग होता है, तो एग्जाम्पल के रूप में आप लिख लीजिए। जैसे हम आपसे कहें आवर, HOUR, आवर, ये HOUR आवर इसको पढ़ा जाएगा। और एक इंग्लिश का एक आवर और भी आपको कहा जाए
OUR। आप HOUR कहीं मिलता है तो इसको भी आप सब आवर पढ़ोगे, पढ़ते हो। और OUR भी कहीं आप सब देखते होगे तो इसको भी आप सब आवर ही तो पढ़ते हो। तो यही कह रहा है होमोफोन्स में कि होमोफोन्स वे शब्द होते हैं जो समान साउंड, समान आवाज निकालते हैं, लेकिन अगर अर्थ उनका देखें तो अर्थ अलग होता है। तो बच्चों यहाँ हम एग्जाम्पल में आवर को देखिए, HOUR आवर ए भी है और OUR आवर ए भी है। दोनों का अगर हम साउंड देखें तो समान साउंड निकल रहा है। आवर इसको भी कहेंगे, आवर इसको भी कहेंगे, लेकिन अगर अर्थ कहें तो अर्थ भी अलग अलग होगा। कैसे अलग होगा? देखिए, HOUR आवर अगर कहीं आपसे चर्चा हो रही है तो HOUR आवर का अर्थ होगा घंटा। घंटा, घंटा कौन घंटा? जैसे हम घड़ी वाला जो घंटा होता है, 1 घंटे का 60 मिनट का 1 घंटा जो होता है वही HOUR घंटा है। और OUR आवर को हम कहें तो आवर माने OUR आवर अगर आपसे चर्चा हो रही है तो इसका अर्थ बनेगा हमारा। अगर हमारा के अर्थ में आपसे बात की जाएगी तो OUR आवर लगेगा, लेकिन घंटा के रूप अर्थ में अगर आपसे बात की जा रही हो तो वहाँ HOUR आवर लगेगा। तो यही होमोफोन्स का डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि होमोफोन्स वे शब्द होते हैं जो सेम साउंड रखते हैं, लेकिन उनका अगर अर्थ निकालें तो अलग अलग होता है। तो इसको आप सब लिख लीजिए और फिर हम कुछ महत्वपूर्ण होमोफोन्स पर हम आगे की बातचीत करेंगे। तो लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं। होमोफोन्स वे शब्द होते हैं जो सेम साउंड रखते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। जैसे HOUR आवर, आवर इसको भी पढ़ा जाएगा, आवर मतलब घंटा होगा HOUR में, और OUR इसको भी आवर पढ़ेंगे लेकिन इस आवर का मतलब हमारा होगा। लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं। फिर हम चलते हैं अगले कुछ महत्वपूर्ण होमोफोन्स पर। तो चलिए, आप सब लिख लिए होंगे। हम अब इरेज करके कुछ महत्वपूर्ण होमोफोन्स पर आप सभी से बातें करेंगे। हेडिंग डालिए, सम इम्पॉर्टेंट होमोफोन। Some important homophones. Some important homophones. Some important homophones में अगर हम आपसे कहें ह्यूमन, HUMAN, अब HUMAN ह्यूमन का अर्थ होगा मानो। मानो। अब इस पर एक सेंटेंस अगर हम आपसे कहें, क्या सेंटेंस क्या बनेगा? ह्यूमन इज द Woman is the woman is the best. Woman is the best creation. CREATION. Creation of God. God. ह्यूमन, हिंदी में ह्यूमन को मानो। सेंटेंस लिख लीजिए, ह्यूमन इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। अगला लिखिए,
HUMANE, ह्यूमेन। अब HUMANE अगर कहें, HUMAN ह्यूमन मतलब मानव, और HUMANE अगर हम कर दें तो इस ह्यूमेन का मतलब होता है दयालु। दयालु, ह्यूमन, दयालु। अब यही देखिए, होमोफोन्स में दोनों को उच्चारण में ह्यूमन कहेंगे। HUMAN अगर लिखा है तो इस ह्यूमन का मतलब होता है, अर्थ होता है मानव। लेकिन HUMANE अगर ये ह्यूमन अगर आए तो इसका अर्थ बनेगा दयालु। चलिए एक सेंटेंस बना लेते हैं। सेंटेंस अगर बनाए तो लिख लीजिए, ह्यूमन आर हेल्पफुल टू अदर वुमेन आर हेल्पफुल टू अदर, इसको लिख लीजिए। अब अगला एक और हम आगे पढ़ते हैं। अगला लिखिए, आइडियल, IDEAL, आइडियल। आइडियल का अर्थ होगा बेकार, लिख लीजिए, बेकार। इस पर अगर हम सेंटेंस बनाए, लिख लीजिए, nobody likes him because he is idly। अगला लिखिए, लाउडली, LOUDLY, लाउडली। लाउडली को अगर हम लाउडली का अर्थ लिख लीजिए, ऊंचे स्तर में, ऊंचे स्तर में, ऊंचे स्तर में। लाउडली, ऊंचे स्तर में। चलो, लाउडली, लाउडली का अर्थ होगा ऊंचे स्तर में। तो इस पर एक सेंटेंस बना लीजिए, लाउडली, ऊंचे स्तर में। द चाइल्ड वाज weeping loudly, loudly for a cake, allowed, अगला लिखिए, allowed, allowed। allowed का अर्थ लिख लीजिए, जोर से, जोर से। सेंटेंस लिखिए, allowed, जोर से। द स्पीकर
द स्पीकर स्पोक aloud so that everybody might list। अगला लिखिए होमोफोन्स, LOSE लूज, इसको लिख लीजिए खोना, हिंदी में लिख लीजिए खोना। लोस LOCE लोस मतलब खोना। The player lost a golden items of winning, WINNING winning। अगला लिखिए लूज LOOSE लूज। लूज को हिंदी में लिख लीजिए ढीला, लूज को हिंदी में लिख लीजिए ढीला। और इस पर सेंटेंस लिखिए लूज गारमेंट्स are comfortable लूज गारमेंट आर कंफर्टेबल लिख लीजिए। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वुमेन्स अर्थ लिख लीजिए, वुमेन्स को मानो। सेंटेंस वुमेन इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। वुमेन इसका अर्थ होगा दयालु। वुमेन आर हेल्पफुल टू अदर। लाउडली को अर्थ लिख लीजिए ऊंचे स्तर में। सेंटेंस बना लीजिए द चाइल्ड वाज वीपिंग लाउडली फॉर अ केक। आइडियल का अर्थ बेकार। नोबडी लाइक हिम बिकॉज ही इज ए आइडली। अलाउड लिखिए जोर से। द स्पीकर स्पोक अलाउड सो दैट एवरीबॉडी माइट लिस्ट। अगला लिखिए लूज को अर्थ लिख लीजिए खोना। द प्लेयर लास्ट अ गोल्डन इंटेंस ऑफ विनिंग। और लूज लिख लीजिए, अर्थ बनेगा ढीला। लूज गारमेंट आर कंफर्टेबल। तो लिख लीजिए इतना, हम साइड में हो जाते हैं, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, हम पुनः आप सभी को समझाएंगे। तो चलिए आप सब लिख लिए होंगे, अब हम कर रहे हैं इरेज। Beside
लिखिए अगला बिसाइड, BESIDE। बिसाइड को हिंदी में लिख लीजिए पास। और इस पर सेंटेंस लिख लीजिए शी सैट beside me। beside me and told on investing stride, stride। beside को हिंदी में लिख लीजिए पास। सेंटेंस शी sat beside me and told on investing stride। अगला लिख लीजिए beside को BESIDE beside को पास के अर्थ में कहेंगे। और beside एक और है जिसको हम के अतिरिक्त के अर्थ में यूज करते हैं। कौन सा है चलिए उसको भी लिख लेते हैं। BESIDES। देखिए BESIDE अगर आया है तो इसका अर्थ बनेगा पास, और BESIDE के बाद यस अगर पड़ गया है तो इस बिसाइड को आप के अतिरिक्त के अर्थ में यूज करोगे। इसका अर्थ बनेगा के अतिरिक्त। लिख लीजिए के अतिरिक्त। के अतिरिक्त, के अतिरिक्त। अब इस पर एक सेंटेंस बना लीजिए। सेंटेंस से आपको समझने में और भी अच्छे से समझ में आ जाता है। इस नाते मैं हर होमोफोन्स का एक सेंटेंस के रूप में आपको दे रहा हूँ, जिससे आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई ना होने पाए। अगर समझने में कहीं कोई कठिनाई होती है तो हमें कमेंट में बताइए, हम पुनः आप सभी को डिटेल में और सारी चीज़ें समझा देंगे। तो चलिए इस बिसाइड को के अंत में अगर ये लास्ट में यस लगा है तो इसका अर्थ बनेगा के अतिरिक्त। अब इस पर एक सेंटेंस लिख लीजिए बिसाइड्स अ बुक। A book. Besides a book, I bought a copy. I bought a copy. A copy. लिख लीजिए besides का अर्थ के अतिरिक्त besides a book, I bought a copy। लिख लीजिए। फिर हम अगले पे चलते हैं। गर्मी से परेशानी है, चलिए चक। अगला लिखिए चक। CHECHEQUE। चक मीन्स होता है जांचना। चक मीन्स होता है जांचना। अब इस पर एक सेंटेंस बना लीजिए द गोल्ड is checking the windscreen, WVECHIE
CLES, one skill. At the check post, at the check post, check post, check post. CHEQUE, ये चेक अगर आपसे कहीं बात हो रही है तो इस चेक का मीन्स होता है जांचना, और एक चेक और है जिसका अर्थ होता है धनादेश के अर्थ में हम यूज करते हैं। तो धनादेश वाला चेक कौन सा है, तो इसको भी लिख लीजिए, CHEQUE, धनादेश। एक मिसप्रिंटिंग हो गई है बच्चों। ये जांचना वाला चेक की स्पेलिंग आप लिख लीजिए, CHECK। जांचना वाला जो चेक है CHECK लगा है, तो इसका अर्थ होगा जांचना, और CHEQUE अगर स्पेलिंग है तो इसका अर्थ होगा धनादेश। दोनों को हम चेक ही पढ़ते हैं, लेकिन इस चेक का अर्थ होता है जांचना और इस चेक का अर्थ होता है धनादेश। इस बिसाइड का अर्थ होता है पास और इस बिसाइड्स का अर्थ होता है के अतिरिक्त। इस प्रकार से होमोफोन्स को समझना है। तो चलिए धनादेश वाले का एक सेंटेंस देते हैं, आई इशूड, I issued a check for ₹2,000 yesterday. I issued a check for ₹2,000 yesterday। धनादेश वाला चेक है के आगे लिख लीजिए। अगला लिख लीजिए साइट, CITE, साइट का अर्थ होता है उल्लेख करना। लिख लीजिए उल्लेख करना, उल्लेख करना, उल्लेख करना। लिख लीजिए इसमें you should cite a few lines while WHILE, while you are answering इसको लिख लीजिए, you should cite a few line while you are answering। अगला लिखिए CITE, साइट का अर्थ होगा उल्लेख करना। एक साइड और है सेम साउंड में, साइट का मीन्स होता है स्थान। तो स्थान वाला साइट लिख लीजिए, SITE, साइट, SITE, साइट। साइट का मीन्स होता है स्थान।
देखिए सेम साउंड में होमोफोन्स होते हैं। अगर आपसे कहीं CITE साइट मिले तो इस साइट का अर्थ आप सब उल्लेख करना के में लगाओगे, लेकिन C के स्थान पे SITE लगा है तो ये भी साइट पढ़ा जाएगा, लेकिन इस साइट का अर्थ होगा स्थान। दोनों साइट है, लेकिन इस साइट का अर्थ उल्लेख करना और इस साइट का अर्थ होता है स्थान। यही होमोफोन्स है, यही सेम साउंड में दोनों उच्चारण होते हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। देखिए इस सेम साउंड के दोनों हैं, साइट मीन्स उल्लेख करना, साइट मीन्स स्थान। तो स्थान वाले के आगे सेंटेंस बना लीजिए, द साइट फॉर the site for new hotel building 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 is disputed site means स्थान, the site for new hotel building is disputed। अगला लिखिए डिस्कवर, अगला लिखे हैं डिस्कवर। डिस्कवर 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 का अर्थ लिख लीजिए खोजना। डिस्कवर का अर्थ क्या होगा? खोजना। आप सब डिस्कवरी एक चैनल डिस्कवरी एक टीवी पे चैनल आता है, तो वही डिस्कवरी से डिस्कवर बना है। डिस्कवर का अर्थ होता है खोजना। तो लिख लीजिए, इस पर एक सेंटेंस बनेगा। लिख लीजिए डिस्कवर, डिस्कवर का अर्थ होता है खोजना। और सेंटेंस लिख लीजिए, कोलंबस, कोलंबस COLUMBUS, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, USA लिख लीजिए, USA। कोलंबस एक प्रॉपर नाउन है। कोलंबस आप सब पढ़े होंगे, अमेरिका की खोज कौन किया था? कोलंबस किया था। तो वही कोलंबस डिस्कवर्ड USA आप लिख लीजिए। कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। तो चलिए हम साइड में हो जाते हैं, एक बार रिकॉल कर देते हैं, आप सब लिख लीजिए। होमोफोन्स वे शब्द होते हैं जो सेम साउंड रखते हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे आपको मैंने लिखिए बिसाइड, बिसाइड BESIDE, बिसाइड का अर्थ होगा पास, और BESIDES अगर आगे बढ़ा है तो ये भी बिसाइड होगा और इसका अर्थ बनेगा के अतिरिक्त। दोनों को हम उच्चारण में बिसाइड ही पढ़ते हैं, लेकिन इसको हम पास के अर्थ में लगाते हैं और इसको के अतिरिक्त के लगा देंगे। तो पास वाला का सेंटेंस लिख लीजिए, शी सैट बिसाइड मी, आई एम टोल्ड ऑन इन्वेस्टिंग स्टोरी। और के अतिरिक्त वाले में लिख लीजिए, बिसाइड्स अ बुक आई बॉट अ कॉपी। CHACK चक मीन जांचना, और CHEQEE इस
इसको भी चक पढ़ते हैं, इसका अर्थ होता है धनादेश। तो चक मीन्स जांचने वाले में लिखेंगे द गार्ड इज ट्रैकिंग, द गार्ड इज चेकिंग द व्हीकल एट द चेक पोस्ट। और इस धनादेश वाले चेक में लिखेंगे आई इशूड अ चेक फॉर 2000 रुपीज यस्टरडे। और CITE साइट, इस साइट का मतलब मीन्स होता है उल्लेख करना, और C के स्थान पे यस है, यस से शुरुआत होती है, SITE, तो इसको भी साइट पढ़ेंगे और इस साइट का अर्थ होता है स्थान। CITE साइट में उल्लेख करना, इसमें लिख लीजिए यू शुड साइट आई फ्यू लाइन व्हाइल यू आर आंसरिंग। और SITE साइट में स्थान, इसमें लिख लीजिए द साइट फॉर न्यू होटल बिल्डिंग इज डिस्प्यूटेड। और डिस्कवर लिखिए, लास्ट लिखिए डिस्कवर। लास्ट लिखिए डिस्कवर। डिस्कवर मीन्स होता है खोजना। कोलंबस डिस्कवर्ड USA, क्योंकि कोलंबस ने ही अमेरिका को खोजा था, तो मैं उसी को सेंटेंस के रूप में लिख दिया हूँ। डिस्कवर मीन्स खोजना, इसमें सेंटेंस बना दिया कोलंबस डिस्कवर्ड USA। तो इतना आप सब लिख लीजिए। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट में कीजिए, हम पुनः आप सभी को समझाएंगे। तो चलिए हम साइड में हो जाते हैं, आप सब लिख लीजिए। तो चलिए आप सब लिख लिए होंगे। आज का सेशन हम यहीं पे समापन करते हैं। अगले सेशन में कुछ और होमोफोन्स को लेकर हम आप सभी के बीच में रख के फिर हम टॉपिक को समाप्त करते हैं। और बस आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ, यही विनम्र निवेदन करता हूँ, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना एक भाई समझकर इस गंगा एकेडमी परिवार में आइए, शामिल होइए, चैनल को सब्सक्राइब करके। यूट्यूब अपने मोबाइल में, लैपटॉप में यूट्यूब को खोलिए, सर्च कीजिए गंगा एकेडमी, GANGAACADEMY। गंगा एकेडमी को आप सब सर्च करेंगे। सर्च करने पे स्वामी विवेकानंद का लोगो पर फोटो बना हुआ आपको चैनल दिख जाएगा। बस स्वामी विवेकानंद के फोटो पर लगा, लोगो पर बना लगा फोटो पर आप सभी चैनल को खोलिए और सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी आ जाएगी, उसको भी ऑल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो को पब्लिश होते ही आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में नोटिफिकेशन मिलता रहे, कोई टॉपिक आपसे छूटने न पाए। सब्सक्राइब करके आप सब परिवार में शामिल हो जाइए, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ। गंगा एकेडमी के मंच पर, प्लेटफॉर्म पर आप सभी आइए, लाभान्वित होइए, एक नौकरी लीजिए। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा प्रयास है, आप सब इसे साकार कीजिए। गंगा एकेडमी के वीडियोस को, लिंक को आप सब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइट पर आप सब इसे शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए। संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य गंगा एकेडमी फैलाकर हर परिवार, हर घर गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। हर भाई बहन यहाँ आके सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को देखकर लाभान्वित होइए। कहीं किसी वीडियोस में आप सभी को प्रॉब्लम हो रहा है, कठिनाई हो रही है, हमें कमेंट में बताइए, हम पुनः आप सभी को उस वीडियो से रिलेटेड जानकारी को रिव्यू कर देंगे। तो चलिए आप सभी बस हमें हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते जाइए। लाइक, शेयर, कमेंट से हमें निरंतर प्रेरित कीजिए, प्रभावित कीजिए, हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए, जिससे आप सभी के लिए हम हर एक विषय की मैं कंप्लीट तैयारी यहाँ गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल से करवा सकूँ। यही आप सभी से रिक्वेस्ट है। बस इतना आप सब हमारा साथ दीजिए, अधिक से अधिक परिवार में आप सब शामिल होइए और वीडियोस को देखकर लाभान्वित होइए। यही हमारा प्रयास है, आप सब इसे सार्थक प्रयास हमारा सफल बनाइए। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में इसके आगे हम कुछ और होमोफोन्स लेकर आपके बीच फिर आता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव। हम मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द आप सभी से।
थैंक यू।